लोकसभा में कराधान विधि दूसरा संशोधन विधेयक पारित। विधेयक में विमुद्रीकरण के बाद अघोषित आय पाए जाने वालों पर 85% तक के कर का है प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आयकर कानून में संशोधन से जुड़े विधेयक का उद्देश्य गरीबों से लूटा गया पैसा उन्हें वापस करना, न कि काले धन को सफेद करना है। पीएम ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जुटाई गई रकम का गरीबों से जुड़ी जन कल्याण योजनाओं के लिए होगा इस्तेमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों और विधायकों से उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते हुए विमुद्रीकरण के बाद बैंकिंग लेन देन से जुड़ी जानकारियों का खुलासा करने को कहा। पीएम ने कहा, भाजपा सांसद और विधायक बैंक सौदे की जानकारियां 1 जनवरी को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को कराएं जमा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार बाधित। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमुद्रीकरण पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेने को तैयार। विपक्ष के संसद की कार्यवाही चलने देने की अपील की। जम्मू कश्मीर में सांबा सेक्टर के रामगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, 5 सुरक्षाकर्मी भी घायल। नरगोटा में आतंकवादियों के साथ एक अन्य मुठभेड़ में 3 जवान घायल। सुरक्षा बल दे रहे हैं आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में महाराजगंज में परिवर्तन रैली को किया संबोधित। अमित शाह ने कहा कि सपा के शासनकाल में भूमाफियाओं ने गरीबों की जमीन हड़प ली। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बेटे और समाजवादी पार्टी के अघोषित प्रत्याशी अमनमणि त्रिपाठी को अदालत ने उसकी पत्नी सारा सिंह की हत्या के आरोप में 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात के स्थानीय निकाय के चुनाव में भी भाजपा को भारी जीत। कुल 126 सीटों में भाजपा ने जीती 109 सीटें, कांग्रेस को महज 16 सीटें। पीएम ने ट्वीट कर कहा, भाजपा की जीत दर्शाती है विकास की राजनीति में लोगों का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा, देश नहीं करेगा भ्रष्टाचार को बर्दाश्त। लोकसभा में अरुण जेटली ने कहा है कि पीएम मोदी ने काले धन और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जब देखा कि लोग काले धन को सफेद में बदल रहे हैं, तब आयकर कानून में संशोधन का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हालिया दौरे में की गई विमुद्रीकरण का बड़ा असर नक्सलियों पर भी पड़ा है। नक्सल प्रभावित राज्यों में पैसे की कमी और सुरक्षा बलों की ओर से बढ़ रहे दबाव की वजह से पिछले 28 दिनों में 564 नक्सलियों और उनके समर्थकों ने किया है सरेंडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में कैशलेस सुविधा का उपयोग करने पर जोर देने की अपील के बाद देश भर में इस सुविधा से लोग जुड़ रहे हैं। चाय वाले से लेकर दुकानदार, हर कोई पीओएस मशीन या पेटीएम के जरिए अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा बने पाकिस्तान के सेना प्रमुख। कहा, एलओसी पर बिगड़े हालात में जल्द होगा सुधार। ब्राजील से फुटबॉल खिलाड़ियों को लेकर जा रहा एक प्लेन हुआ क्रैश। कोलंबिया में हुई दुर्घटना। विमान में कुल 81 लोग थे सवार। भारत ने मोहाली टेस्ट में इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया। मैच के चौथे दिन इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 103 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे भारत ने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मुरली विजय बिना खाता खोले आउट हुए।